सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए, इंग्लिश की क्लास काफ़ी दिनों बाद और लगातार मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश कंटिन्यू करवाया जाए। और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है एमपीएसआई के लिए जो लोगों की कमर तोड़ रखा है। सब कुछ बढ़िया होता है, मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है, हिंदी अच्छा होता है। बात आती है जब इंग्लिश की तो लोग सोचते हैं कांस्टेबल तक ही हम पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे लिए वही पोस्ट है। मैंने बार बार बोला कि इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज, सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी जगह पर आप जा रहे हैं, 4 रास्ते हैं, कौन सा आसान होगा जब आप चारों को चलकर देखेंगे, तब तो आपको पता चलेगा। कंपेयर हम तभी कर पाएंगे। तो हमने कभी इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं और हम बोल देते हैं सबसे इंग्लिश इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये बोला जाता है कि इंग्लिश सबसे टफ सब्जेक्ट होता है दुनिया का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लैंग्वेज है। थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए पढ़ें। हमेशा कोशिश यही करना कि अगर आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हैं तो वो समझना कि उस क्वेश्चन की चाबी है। हाँ, ऑप्शन ना हो तब मैं कह सकता हूँ कि ये बताना कि कौन सा गलत है और सही क्या होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑप्शन दिया है तो उस क्वेश्चन में जो आपको फंसाया जा रहा है वो ऑप्शन ही आपकी चाबी है। उन ऑप्शंस को हेल्प करके ही आपको क्वेश्चन को बनाना है। और वो कब हेल्प करेंगे? जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो। इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने का जो तरीका मैंने लोगों का देखा है, उसमें बस इतना सा होता है कि आपने बताया, जैसे कि मैंने बोला ही इज डैश बॉय दैट हेल्प मी। आर्टिकल लगाना है बेटा, आ लगा दो, एन लगा दो, दा लगा दो। बोला जाएगा आर्टिकल दा सही है। अब भैया बॉय के सामने तो अभी तक हम आ पढ़ते आ रहे हैं, ये दा तुम कहाँ से लेकर आ गए? तो ये कौन बताएगा? आ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? एन का तो चलो सवाल नहीं उठता, यहाँ पर दा ही क्यों होगा? जैसे मैंने बोला प्लीज रिटर्न डैश बुक, प्लीज रिटर्न। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, मैं आता हूँ बेसिक से, बस आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आर्टिकल में हम लोग से गलती कहाँ पर होती है। प्लीज रिटर्न डैश बुक दैट आई गेव यू एस्टरडे। प्लीज रिटर्न डैश बुक दैट आई गेव यू एस्टरडे। क्या सवाल हो गया? बुक के सामने तो आ पढ़ते आ रहे हैं, आंसर में दा दिया है, रट्टा मार लेते हैं कि दा लगेगा। फिर कहीं बुक आता है, वहां पर आ लगा है। जैसे मैंने बोला प्लीज गिव मी नोटबुक, प्लीज गिव मी डैश नोटबुक, आ लगा दो तो भी गलत नहीं, दा लगा दो तो एक चांस बनता है कि सही है। जैसे ही मैंने बोला प्लीज गिव मी डैश नोटबुक दैट आई गेव यू एस्टरडे, बात कहां तक आकर पहुंची कि जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि कल जो मैंने दिया था, जिस कॉपी की मैं बात कर रहा हूं, नोटबुक की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कल जो मैंने दिया था, बात स्पेसिफिक हो गई, बात डिटरमाइंड है, ऑलरेडी नोन है। जहां पर ये सारी बातें आ जाएं कि जिसके बारे में हमें पहले से चर्चा या उसका डिस्कशन किया गया हो, द पर्सन एंड द थिंग दैट ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, वहां पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। पहली बात, हमें क्या बोला जाता है? नदी, पहाड़, तूफान, आंधी, जहां पर है दा लगा दो। क्या है? बेसिक से चीजों को समझिए। तो मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल दा को हमने बोला ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दा। ए और एन के बारे में मैंने पहली क्लास में पूरा डिस्क्राइब किया कि आर्टिकल होता क्या है। दूसरी क्लास में मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में बात किया। शायद ए और एन अगर आपने दूसरी क्लास देख लिया होगा तो आर्टिकल में कभी आपसे गलती नहीं होगी। हमें क्या बोला जाता है? ए ई आई ओ यू वॉवेल है, उसके साथ लगा दो एन, बाकी जो बचे लगा दो ए। एक शब्द छोड़ दिया जाता है, वॉवेल साउंड की बात होती है, ना कि वॉवेल लेटर, ना कि वॉवेल अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे ही मुंह से निकलता है एक सवाल उठता है, अल्फाबेट्स करके कई बार एरर पूछ ली जाती है। अल्फाबेट्स कहना क्या सही है?
तो दिमाग में आएगा हाँ 26 की बात कर रहा है, बात प्लूरल की हो गई तो एस लगाना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के बाद। जी नहीं, अल्फ़ाबेट इज द ग्रुप ऑफ 26 लेटर, एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और कुछ जैसे डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अब डेफिनेट आर्टिकल द, वहां पर मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आ सकता। आर्टिकल कभी भी ए और एन इनडेफिनेट के साथ, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। आर्टिकल कभी किसी के नाम के साथ नहीं आ सकता। अब मैं बोल रहा हूं कि द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल, तीनों साथ लिख लीजिए कि डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे ही इज द बॉय हु हेल्प मी। These are the girls whom I have invited. Water of this well is polluted. मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। मैंने कहा इनके साथ आपको लगाना है आर्टिकल ही इज द बॉय हु हेल्प मी। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपको बात ये बताई होगी कि बॉय के साथ तो आर्टिकल ए आता है, गर्ल्स के साथ भी आर्टिकल ए लगा देना। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर। ठीक है, यही तो पढ़ाया गया होगा। मैंने कहा कि आपको मैंने 3 बातें बताई कि सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होता है। और एक लाइन और लिखो इसके नीचे नोट बनाकर, फिर इसके बाद इसके आंसर की बात करता हूँ कि when we talk about particular person or a thing, when we talk about particular person or a thing that already mention or known, or that already mentioned or known, we use article the with that noun. We use article the with that noun. आपकी समस्या समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में सेंटेंस बोलूँगा, आपको समस्या होगी। जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी व्यक्ति की बात कर रहे हों जिसके बारे में पहले से हमें जानकारी हो और उसकी चर्चा की गई हो, उस नाउन के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। उसने ये नहीं कहा ही इज अ बॉय, यानी कि एक ग्रुप में से किसी एक को स्पेसिफिक किया है कि लड़कों में से ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प किया, लड़कों में से ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प किया। बात स्पेसिफिक हो गई, और जहाँ पर स्पेसिफिक की बात हो गई वहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट होगा, क्योंकि ये डेफिनेट है। उन लड़कों की भीड़ में से एक ही तो होगा जिसने उसकी हेल्प किया और उसके बारे में बात की जा रही है। दीज आर द गर्ल्स whom I have invited। ये वही लड़कियां हैं जिनको मैंने बुलाया। दीज आर अ गर्ल्स, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आर्टिकल आ लगाता हूँ, इसके बाद अगर ये बात ना लिखी हो कि जिसको मैंने बुलाया है, तो यहाँ तक लिखने के बाद जो आगे बात कही गई कि जिसको मैंने बुलाया है उन पर्टिकुलर गर्ल्स की बात की जा रही है। स्पेसिफिक मामला स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आर्टिकल द आएगा। द वाटर ऑफ दिस वेल, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और हम पूरे ब्रह्मांड में पानी की बात नहीं कर रहे कि वाटर ऑफ दिस वेल, हम पर्टिकुलर एक जगह की बात कर रहे हैं कि एक कुएं के पानी की बात कर रहे हैं,
स्पेसिफिक है, और जहाँ पर स्पेसिफिक है वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। समझ में आया हो तो इसको अपनी कॉपी में लिख लें, और आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं और अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। मिटा दूं इसको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Once upon a time there was dash king. Once upon a time there lived a king. Once upon a time, लिखिए, once upon a time there lived a dash king. King was very kind. King was very kind. One day he met old man. Old man was very poor. ठीक है, इसको लिखिए। बस इतनी सी बात है कि एक बार की बात है, एक राजा रहता था, वो बहुत ही अच्छा था। एक दिन वो बूढ़े व्यक्ति के साथ मिला और वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब था। आपको जितने भी ये ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल चिपकाना है, चाहे ए, एन और द लगाइए। ठीक है, देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। आपको ये नहीं पता कि मैं किसी राजा की बात कर रहा हूं। जब मैं आपको बताया कि एक बार की बात है, एक राजा रहता था, आपको राजा के बारे में इससे पहले कोई डिस्कशन नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि मैंने अब उस राजा के बारे में कुछ बताया। बस इतना बोला कि एक समय की बात है, एक राजा रहता था। कोई भी राजा हो सकता है। आगे बताओ तो मैं समझूंगा कि हाँ, अब तुम उसी राजा की बात कर रहे हो। तो डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा। फिर बात कहेंगे कि द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी कि जो राजा था, ये बात तो मुझे पता चली। अब उसी राजा की बात फिर से बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में मुझे बताया गया कि एक राजा था, उसी राजा के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो राजा बहुत काइंड नेचर का था। तो द किंग वॉज वेरी काइंड। वन डे ही मेट, किस ओल्ड मैन से मिला? गांव का कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर ओल्ड मैन से मिला, और वही ओल्ड मैन की बात कर रहे जिसकी चर्चा ये पहले हो चुकी है। तो द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब था। बात समझ में आई? लिखिए इसको। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मिटा दो इसको। लिखिए, द मैन इन, या डैश मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। ठीक है, यहां पर स्पेस है, आर्टिकल लगाना है आपको। Boy standing near the tree is my brother. Please return me that I gave you yesterday. Please return me the book that I gave you yesterday. Book is not available in the market. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आप कोशिश करें इनको बनाने की।
देखिए, मैन इन वाइट शर्ट इट्स माय ब्रदर। अब वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, किसी जगह पर आपने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और आपने इशारा किया अ मैन। जैसे ही आपने अ मैन बोला, बात बिगड़ चुकी है। आ अपने आप में इंडेफिनेट आर्टिकल है, आपको ये नहीं पता कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। द मैन, आपने स्पेसिफाई किया कि वो आदमी जो खड़ा है सफेद शर्ट में वो मेरा भाई है। द मैन स्टैंडिंग, द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। बात समझ में आई? अ बॉय स्टैंडिंग नियर द ट्री, आप बोल सकते हैं अ बॉय स्टैंडिंग नियर द ट्री, बिल्कुल सही है। लेकिन आप उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसके बारे में पहले से आपको जानकारी है कि वो व्यक्ति जो गेट के पास या पेड़ के पास खड़ा है वो मेरा भाई है। द मैन या द बॉय स्टैंडिंग नियर द ट्री इज माई ब्रदर। प्लीज रिटर्न मी अ बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। अब मैं तुमसे अगर बुक मांग रहा हूँ और बुक मांगने के बाद मैंने ये बोला कि वही बुक दो जो मैंने कल तुम्हें दिया था, तो आपके दिमाग में ये बात पता है कि कौन सी बुक की ये बात कर रहा है, और मुझे भी पता है कि मैं कौन सी बुक मांग रहा हूँ। बात स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं। डायग्राम, बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। क्या मार्केट से सारी किताबें गायब हो गई? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो आपके दिमाग में एक बात पहले से आनी चाहिए कि जो बुक आपने मेरे से मंगवाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। बात स्पेसिफिक बुक की है। मार्केट से कभी बुक पूरी तरह से बुक खाली नहीं हो जाएंगी, या आप ऐसे ही कोई किताब लेने नहीं चले जाओगे। तो इस सेंटेंस में ये है कि द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि वह किताब जो आपने मंगवाया था, ये अंडरस्टूड है, वह मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल, इनको भी लिखिए। उम्मीद करता हूँ दा के बारे में आपको बेसिक सी बात जो स्पेसिफिक की है वो समझ में आई। अभी दा की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबे एक्सेप्शन है कि कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा। जैसे मैंने बोला, आपको पढ़ाया गया होगा माउंटेन्स के साथ, थोड़ा सा माउंटेन्स के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, और कई बार द अरावली लिख के आता है और हम उसको सही कर देते हैं। माउंटेन्स के साथ नहीं, माउंटेन चेन के साथ किया जाता है। द एवरेस्ट, द एवरेस्ट कहना, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट कहना बिल्कुल गलत है। माउंटेन पीक के साथ दा नहीं लगाते, माउंटेन चेन के साथ लगाते हैं। वही हम चर्चा करेंगे कि जहाँ पर दा के साथ भी हमें ये बताया जाता है, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी नदी हो, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या सन, मून, अर्थ, इनके साथ। बट गलती आपसे कोई गंगा देकर दा आर्टिकल नहीं लग पाएगा। अरावली, माउंट एवरेस्ट, किसी भी जो श्रेणी है उसकी सबसे जो चोटी, ऊंची चोटी है, उसकी बात की जाती है, वहाँ पर दा नहीं आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर दा नहीं लगाया जाता और आपको लगेगा कि लगाया जाएगा। जैसे कि कंपैरिजन की बात किया जाए, सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ पर से दा हटाकर कुछ और आर्टिकल लगा देगा। तो इन सब बातों को हम आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए जो दा का बेसिक यूज है, यानी कि इसको ये समझाना कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक, जहाँ पर हमें स्पेसिफिक की फीलिंग आई वहाँ पर दा का यूज होता है। फिर इसके बाद अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि दा जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं, वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।